लगता है? यहाँ पे बैठी हूँ, मैं किसी को सिखाने के लिए भी यहाँ पे नहीं है और किससे सीखने के लिए भी नहीं आई हूँ। नहीं मत सीखिए। मुझे ये पता है कि हमारी पार्टी किस हिसाब से चल रहा है। हाँ। 136 लोग मर गए कुछ दिनों में, 126 क्यों मरता है? क्यों? उन लोगों का क्या कसूर है? आरपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अजहरी साहब आपके पास आता हूं। भाटी साहब बड़े आराम से डग करके वो बताने के लिए कि दुर्गा पूजा की जगह मुहर्रम का जुलूस पहले निकलेगा, ये भी ममता बनर्जी के कोर्ट से ऑर्डर लाकर दुर्गा माता का जो विसर्जन कराया गया था। परंतु चलिए, बहन जी बात करी थी टीएमसी वाली की हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। पार्था चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, जिबन कृष्णा, मानक भट्टाचार्य, शांतु गंगोली, मदन मित्रा, संजय बोस, कुणाल घोष, ये सबके सब जेल जाकर होकर बेल पर बाहर आए। भ्रष्टाचार के मामले 57 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, नकदी पकड़ा गया था श्रीमान पार्था चैटर्जी के घर से। तो सबको पता है किसका पैसा, क्या खेल, क्या गेल, और चुनाव के अंदर कैसे प्रकार से आप आईपैड को फ्रंट की तरह यूज कर खेल कर रहे हैं, सबको जानकारी है। ये तो ममता बनर्जी सुबह सुबह पहुंचकर वो वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें उठाकर नहीं लाती वहां से, और सबने टीवी पे देखा था कि पश्चिम बंगाल सरकार की फाइलें वहां से दीदी उठाकर लाई थी। ठीक है अजहरी जी, जमीयत को आगे किया जा रहा है, जरूरी है कि राजनीतिक मामलों में एक धार्मिक संगठन को आगे कर दिया जाए, ये आपको ठीक लगता है जैसे बंगाल में हुआ है? दरअसल मैं एक बात साफ कर दूं, अभी आपने अमित शाह जी का भी बयान सुनाया था, इस पर भी जवाब दूंगा। हमारा मुल्क जो है वो किसी एक विचार, किसी एक धर्म और किसी एक पंथ की जागीर नहीं। ये हमारा मुल्क में जो चलता है, हम वो किसी सियासत या किसी धर्म की तख्तियों से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। नंबर एक ये बात है। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बोली है कि जो लोग सनातन को निराश करेंगे वो सत्ता नहीं पाएंगे। तो क्या इस मुल्क में जो लोग जनता से, संविधान से वोट दी जाते हैं, सत्ता हासिल होती है, या किसी धर्म या पंथ या विचार से? दूसरी बात मैं खुल करके कह रहा हूं कि सत्ता उनके हाथों में आएगी जिन लोगों ने संविधान को जिंदा रखा है। आइंदा सत्ता उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आएगी जिन लोगों ने संविधान की हत्या की है। और जमीयत की बात आई तो जमीयत हो या कोई भी धार्मिक नजरिया हो किसी का, देश संविधान से चलेगा। अगर आप धर्म को बार बार लेकर के आओगे, धर्म की राजनीति करोगे तो नफरत फैलेगी, इसके सिवा कुछ नहीं। दीदी धर्म को लेकर आ रही है कि नहीं आपके हिसाब से? वो कोई हो। मैं पूछ रहा हूं एसआईआर के मामले में जमीयत को आगे किया गया, ये धर्म को लेकर आया गया कि नहीं अजहरी जी? बीच में देखिए एसआईआर क्या है? एसआईआर के नाम से देश में जो हुअल्ला मचाई जा रही है। अभी आपने एक लफ्ज बोला था कि अखिलेश यादव जो है वो हुअल्ला मचा रहे हैं, और मैंने हुअल्ला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, किया था शुरू में आप। नहीं मैंने हुअल्ला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो थोड़ा सा सुनने की शक्ति को ठीक करिए। इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं किया अजहरी जी। और दूसरी बात है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि एसआईआर के मामले में, वोटर सत्यापन के मामले में जमीयत को उतारा गया बंगाल में सड़क पर, यह धर्म का इस्तेमाल है या नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए सीधे। अरे भाजपा तो रोज करती है साहब। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टीएमसी ने किया या नहीं किया? क्या बोल रहे थे? मान लिया कि भाजपा कर रही है, चलिए आपके हिसाब से टीएमसी ने किया कि नहीं, ये पहले बताइए। सुन लो मेरी बात। अभी आरपी सिंह जी से आपने कई एक सवाल किए, वो क्या लाए? मुहर्रम का जुलूस तो के पास। मैं पूछ रहा हूं कि टीएमसी ने धर्म का इस्तेमाल किया या नहीं अजहरी साहब? उन्होंने बंगाल में क्या किया है? मैं पूछ रहा हूं टीएमसी ने धर्म का इस्तेमाल किया या नहीं जमीयत को आगे करके? देखिए, मैंने आपसे कहा कोई भी पार्टी हो, धर्म का अरे टीएमसी ने किया कि नहीं किया भाई? कोई भी पार्टी क्या होता है? मैं सपा बीजेपी तो पूछ नहीं रहा हूँ, टीएमसी ने किया या नहीं किया? आप टीएमसी को घेर रहे हो। मैं घेर किसी को नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। आप भाजपा को क्यों नहीं करते हो बताओ ना? अरे फिर भाई, भाजपा ने कौन सा धार्मिक संगठन आगे कर दिया भाई एसआईआर के नाम पर? या समाजवादी पार्टी ने कौन सा धार्मिक संगठन आगे कर दिया एसआईआर के नाम पर? क्या बात करते हो आप? वो भी धार्मिक संगठन आगे करेंगे तो पूछूंगा उससे भी। बात सुनो भाई, बात सुनो। आप कब तक भाजपाई फिर वही बात है, दुनिया के सामने पेश करते रहोगे? बताओ तो आप। फिर वही बात है। आप टीएमसी, अरे भाई बताइए ना अजहरी जी कि बीजेपी या फिर सपा ने कौन सा धार्मिक संगठन आगे किया एसआईआर के नाम पे? सुनो
आप दुनिया को बताइए कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एसआईआर से बहुत बौखलाई वही बात है। बाद में शुभ रास्ता 400 लोग उस पर 3 से 4 मिनट, लेकिन टीएमसी जमीयत को आगे करके धर्म का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, ये अजहरी जी नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं बोल पाएंगे अजहरी जी, क्योंकि अजहरी जी को सच्चाई पता है कि नेशनल टेलीविजन पर ये बात नहीं बोली जा सकती। ये अपने लोकल अमित शाह बोलते हैं तो साहब वो सियासी पारा बदलते हैं, अखिलेश बोलते हैं तो हु अल्लाह करते हैं। ये तो आपकी सोच है। फिर वही बात है। शुभ रास्ता बोलिए जी, ये नहीं बोल पाएंगे आप। नेशनल टेलीविजन का पर्दा हट जाए अगर, तो यही बात ये बिल्कुल ही अलग तरीके से अलग भाषा में ये बोलेंगे। सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? मान लेते हैं कि आप धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको मानिए ना, डेमोक्रेसी में तो उसकी भी इजाजत है। पर दिक्कत ये है कि आप अपने लोगों को इकट्ठा करें तो आपको कोई कॉल आउट ना करे। अगर दूसरी तरफ से हो तो वो एजेंडे की बात हो जाती है। दिक्कत इसमें है अजहरी साहब, जब हमारे देश में हज कमेटियां काम कर रही हैं, जब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहसें होती हैं, तो धर्म गुरु सामने आ करके बातें करते हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि विचित्र तरीके से इस देश के सेक्युलर संविधान के। अजहरी जी बोलने क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? अजहरी जी क्यों इतना उद्वेलित हो रहे हैं? बोलने तो दीजिए। विचित्रतम समस्या हमारे देश में यही है राकेश जी कि एक सेक्युलर समाज के अंदर, एक सेक्युलर गणतंत्र के अंदर हम सभी धर्म गुरुओं को सम्मान देते हुए उनको हम लोकतंत्र में दखल देने तक का स्पेस बना करके रखा हुआ है हमने। तो भाटी जी, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, 30 सेकंड, एक लाइन का सवाल है कि टीएमसी ने जमीयत को आगे किया तो क्या यह धर्म का इस्तेमाल है या नहीं? देखिए, जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामाजिक संगठन है। ये ना तो ये राजनीतिक संगठन है, ना ये कोई कट्टरवादी संगठन है। ये बहुत उदार किस्म का संगठन है, देश प्रेमी संगठन है। उन्हें कोई दिक्कत लगी होगी तो उन्होंने प्रदर्शन किया। अब इसमें ये समाचार तो मेरे पास नहीं है कि टीएमसी ने उन्हें आगे किया है। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। और जमीयत उलमा हिंद का तो भाटी जी, मैं आपको समाचार दे देता हूं सर। सिद्दीकुल्लाह चौधरी पश्चिम बंगाल में जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं और वो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं। तो सर, ये आपको साफ तौर पर नहीं दिखता, तो ये मेरी दिक्कत है नहीं। आरपी सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो विश्व, आपने मेरी बात कह दी, मैं वही बताने जा रहा था कि उनके तो इसका मतलब ये नहीं। धन्यवाद सर। आरपी सिंह जल्दी। भाटी साहब, हो गया ना, मेरे आपका नाम आरपी सिंह नहीं है। अभी आपको अगले 10 जन्म और लेने पड़ेंगे आरपी सिंह बनने के लिए, सरदार बनने के लिए। परंतु मुझे मूल बात समझिए, वो आपने कह दी बात, वो उनके जो हेड हैं जमात उलमा के, वो मंत्री हैं सरकार में। वो एक ही बात है, एक ही